हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। इंजेक्टिव फंक्शन हम लोग वन वन फंक्शन को बोलते हैं और सर्जेक्टिव हम लोग ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर फंक्शन वन वन है ना, वन वन फंक्शन है, वन वन बोल लो या इंजेक्टिव बोल लो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन फंक्शन पहचानते कैसे थे? तो x के एक वैल्यू पे फंक्शन का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, है ना, या फिर x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलना चाहिए, है ना। देखो, जैसे मान लो कि हम लोग क्या करते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 ले करके चलते हैं। अगर ये लेकर के चले और हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2, तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन वन वन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मेनी वन कहलाता है। ठीक है, यानी कि x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलना चाहिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करना होता है? ऑन टू के लिए, ऑन टू को ही हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ऑन टू को ही सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑन टू में होता क्या है? तो ऑन टू में जो रेंज है, रेंज वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। सही ना, यानी कि हमारा जो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट होगा उसका हर एक का इमेज होना, प्री इमेज होना ही चाहिए कोडोमेन में। जैसे मान लो कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सबका इमेज, प्री इमेज होना चाहिए, सबका प्री इमेज होना ही चाहिए, कोई भी इसमें से छूटना नहीं चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस वाले डब्बे में जो एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, इस वाले डब्बे में आएगा वो कोडोमेन होगा, जिसको एरो लगा होगा वो रेंज होगा। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, है ना, पूरा का पूरा डब्बा ही रेंज में आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो मैं इसको मिटा दूं। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें लिखा है, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वन वन एंड ऑन टू। हमें वन वन ऑन टू के लिए टेस्ट करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन सच दैट एन टू एन, फंक्शन सच दैट एन टू एन, और सच दैट जो एफ एक्स है वो दिया हुआ है कितना, 3x+5, 3x+5। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि अगर एन टू एन फंक्शन बोला हुआ है, सही है, तो पहले वाले डब्बा में ये होगा, नेचुरल नंबर होगा, ये एन होगा, दूसरे वाले डब्बे में भी एन आएगा। ठीक है, यही होता है एन टू एन का मतलब। इसका मतलब ये हो गया डोमेन, यानी कि डोमेन भी कितना है, ऑल नेचुरल नंबर है, और हमारा को डोमेन भी ऑल नेचुरल नंबर है ना। ये है डोमेन, ये है को डोमेन। अब जिसको जिसको एरो लगेगा, यानी कि x का वैल्यू रखने पर जो हमें y का वैल्यूज मिलेगा वो कहलाता है रेंज। और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का ही पार्ट होता है। और जिस केस में रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए उस केस में फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमें इसमें टेस्ट करना है कि वन वन है या ऑन टू है, सही है, या फिर दोनों नहीं, या फिर दोनों है। तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं फॉर वन वन, फॉर वन वन। तो वन वन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वन वन के लिए आप fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलोगे, सही ना। अगर इसको लेकर के चले और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन वन वन है। तो देखते हैं, तो fx1 कैसे निकलेगा, तो x की जगह x1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x1+5। अब fx2 कैसे निकलेगा, तो x की जगह x2 रख देंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, यानी 3x2+5 आ जाएगा, सही ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो बोलेंगे fx इज वन वन, fx इज वन वन, सही ना। तो फंक्शन वन वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब देखो हम लोग ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ऑन टू के लिए हमने चेक कर दिया, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या है कि जो हमारा एफ एक्स है उसको हम लोग वाई मान लेंगे, 3x+5, तो इसको y मान लेंगे इज इक्वल टू 3x+5। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो y -5/3,
एक्चुअली हमें ये देखना होता है कि y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अब वो जो y की वैल्यू पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल वैल्यू कोडोमेन के बराबर है, ये हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि यहाँ पे देखो, अब हम लोग रेंज कब निकालते हैं, जब फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर हो, तो हम लोग रेंज निकालते हैं। तो आसान आसान होता है हमें चेक करना। यहाँ पे चूंकि नेचुरल टू नेचुरल है तो रेंज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये चेक कर लो कि यहाँ पे x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, सही ना। हम तो ये चेक करना चाहते हैं क्या y के सभी वैल्यूज पे उसका प्री इमेज मिलेगा, क्योंकि x हमारा प्री इमेज कहलाएगा, y हमारा इमेज कहलाएगा। तो क्या y के हर एक वैल्यू के लिए क्या हमें प्री इमेज मिलेगा। अगर y के सभी वैल्यूज के लिए प्री इमेज मिलता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, है ना, तभी तो सबको एरो लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप देखो x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब होता है नेचुरल नंबर। नेगेटिव में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता नेचुरल नंबर। तो देखो अगर हम लोग y की वैल्यू, x और y दोनों क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो अगर हमने y की जगह 1 रख दिया तो 1 तो नेचुरल नंबर है। तो 1 अगर रखें तो 1 - 5 -4/3 आ जाएगा। क्या -4/3 x की जो वैल्यू आया है वो x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली जो बॉक्स बनेगा x और y का, यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे जो 1 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आता रहेगा इस तरह से नेचुरल नंबर। तो 1 का जो एरो है वो 1, इस 1 का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा इसमें, सही ना। तो इसका मतलब ये 1 जो है कि छूट जाएगा, और अगर इसमें से छूट गया तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, सही ना। और अगर नहीं छूटता तो ये ऑन टू कहलाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोलेंगे, लिख लेते हैं ना, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर व्हेन व्हेन y इज इक्वल टू 1। ये हमने एक एग्जाम्पल दिखाया है ना, और एक काफी होता है कि हमें ऑन टू नहीं बोलने के लिए। तो यहाँ पे x नेचुरल नंबर नहीं होगा व्हेन y इज इक्वल टू 1, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि x को क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि डोमेन x क्या है, डोमेन है, और डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे x नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन x नेचुरल नंबर नहीं होगा जब y की जगह हम लोग 1 रख देंगे, और 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सही ना। 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx इज नॉट ऑन टू। यहाँ fx इंटू कह सकते हो, fx क्या है, इंटू है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या क्या देखने को मिला, fx इज 1 1 एंड इंटू बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ बोलेंगे fx इज 1 1 इंटू फंक्शन आप बोल सकते हो आंसर में, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा हुआ है f सच दैट R मतलब रियल टू रियल। और जब रियल टू रियल है तो हमें ऑन टू वगैरह सोचना आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग रेंज निकाल पाएंगे आसानी से। क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा कि y की वैल्यू, वो भी कैसा वैल्यू, रियल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडोमेन भी हमारी ये है डोमेन, ध्यान रहे पहला वाला हमेशा क्या होता है, डोमेन, और ये होता है कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन अगर रियल नंबर है, अगर कोडोमेन रियल नंबर है तो रेंज निकाल के हम लोग आसानी से चेक कर लेंगे कोडोमेन के बराबर आता है कि नहीं आता है ऑन टू के लिए। फॉर 1 1 के लिए फिक्स है, फॉर 1 1 के लिए तो चीजें फिक्स है, क्या कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे। तो x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हट जाएगा रूट से। तो आप देखो x1 की दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो इसका मतलब बोलेंगे fx इज नॉट 1 1,
तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अच्छा, अब हम लोग सेकंड में बात करते हैं फॉर ऑन टू के बारे में। तो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, रेंज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। रेंज निकालने के लिए एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, उसके बाद वाई की एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। क्योंकि कोडोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस रेंज भी डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल है, यानी कि प्लस माइनस भी चलेगा। रियल नंबर तो प्लस माइनस दोनों होता है, पॉइंट में भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करें तो रेंज कितना आएगा, रेंज बोले तो y की वैल्यू, y की वो वैल्यू जिसको y की वो वैल्यू होना चाहिए, रियल होना चाहिए, सही ना। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं होता है। इसका मतलब y की वैल्यू जो है हमेशा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रेंज आया है वो 0 से बड़ा आया है, यानी आप कह सकते हो कि जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो रेंज आया है वो 0 से इन्फिनिटी आया है, सही ना। और जो हमारा रियल नंबर होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये बोलेंगे रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों नहीं है, नॉट ऑन टू, ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सही ना। और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रेंज नहीं निकाला था, इसमें रेंज क्यों निकालें, क्योंकि देखो रेंज जो होता है वो कोडोमेन का ही सबसेट होता है, और कोडोमेन ऑल रियल नंबर है। तो जब भी रियल नंबर कोडोमेन होता है तो रेंज निकाल के बताना आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी 11 का थर्ड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड में एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ सच दैट आर टू आर रियल टू रियल, है ना, और सच दैट जो एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है, ये डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन भी रियल है और डोमेन भी रियल है ना। तो रेंज निकालेंगे ऑन टू के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर वन वन के लिए तो फिक्स है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे x2 का स्क्वायर प्लस 5, ये और ये कट गया। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा था x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 पे दो वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं होगा, सही है। अच्छा, फॉर ऑन टू के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, रेंज निकालेंगे। क्यों रेंज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है, सही ना। तो हम लोग रेंज निकाल लेंगे, आसान रहेगा। तो एफ एक्स को वाई मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इधर आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 5, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको रियल करना है ना। तो रियल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस 5 को 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ बोलेंगे कि फॉर एक्स इज रियल, एक्स को रियल होने के लिए y माइनस 5 को ग्रेटर इक्वल 0 होना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो y की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 5 होना पड़ेगा। तो हमारे पास रेंज आ गया, है ना। तो रेंज बोले तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5 से बड़ा, तो 5 के बराबर और 5 से बड़ा था, यानी 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी।
जबकि हमारा जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है ना। और ऑल रियल नंबर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, नहीं है। तो बोलेंगे रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमने क्या देखा, ना ही ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर वन वन नॉट वन टू, नॉट ऑन टू, सही ना। और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग 11 का 4 नंबर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का 4 नंबर, 11 का 4 नंबर है एफ सच दैट आर टू आर, है ना, रियल टू रियल है। और एफ एक्स डिफाइन किया हुआ ई टू द पावर एक्स। पहले तो आप ई के पावर एक्स के बारे में जान लो। ई के पावर एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू जीरो देगा, जीरो से बड़ा वैल्यू देगा, कभी भी ना जीरो देगा ना ही नेगेटिव वैल्यू देगा, चाहे आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख दो। तो इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू, किसी ने बोला e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जीरो के बराबर भी नहीं देगा, जीरो से छोटा भी नहीं देगा। इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, जीरो से बड़ा मिलेगा। क्लियर है। आप ये देख लो, इसका ग्राफ भी आप देखना चाहे देख सकते हो, है ना, इस तरह से ग्राफ होता है। तो आप देखो y की जो वैल्यू होता है y एक्सिस पे मिलेगा, तो वो जीरो से हमेशा बड़ा मिलेगा, जीरो से छोटा वैल्यू ही नेगेटिव होता है, तो जीरो से छोटा वैल्यू मिलेगा ही नहीं, ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो e टू दी पावर x कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ना ही कभी जीरो देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर वन वन, तो वन वन के लिए क्या करेंगे हम लोग, वन वन के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, तो e टू दी पावर एक्स वन इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टू आ जाएगा। अब इस पावर को हटाने के लिए दोनों तरफ ln ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ई टू द पावर एक्स के पावर वन इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स टू द पावर टू। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, लॉग लिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बेस में ई लिए हैं, है ना, लॉग के बेस में क्या लिए, ई। तो यहाँ पे ई टू द पावर जो एक्स के ई टू द पावर एक्स वन है, एक्स वन बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू वन होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स टू। तो आप देखो बोलेंगे एफ एक्स इज वन वन, एफ एक्स इज वन वन, क्योंकि एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, तो एफ एक्स तो वन वन हो गया। फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ ई टू द पावर एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बोलेंगे। सही है। अब देखो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू है हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। इसका मतलब हमारे सामने रेंज आ गया, रेंज बोले तो वाई की वैल्यू जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर भी नहीं, तो जीरो से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जबकि इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इसका क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन है इसका आर है, आर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को नॉट ऑन टू बोलेंगे। तो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, आप इन टू कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो फंक्शन वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, सही है ना। तो बोलेंगे एफ एक्स इज वन वन, एफ एक्स इज वन वन बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, सही है। तो यहाँ पे ये मिला। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 11 का 5 नंबर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 का 5 नंबर, इसमें लिखा है एफ सच दैट सी टू आर, सी बोले तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एफ डिफाइन किया हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स और वाई ये दोनों बिलोंग करें किसको, आर को, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का दिया हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई, वैसे तो आप ये समझ लो कि दुनिया में जितना भी नंबर है वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर हम लोग वन वन की बात करें फॉर वन वन, तो वन वन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स के दो अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं मिलना चाहिए, जबकि यहाँ सेम मिलेगा। आप देखो कैसे, अगर हमने एक्स की जगह रख लिया कितना, चलो वन रख लेते हैं ना, वाई की जगह टू रख लेते हैं, ठीक है, तो वन और टू दोनों रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे एफ की जो वैल्यू हो जाएगा वन प्लस आयोटा इंटू टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे दे रहा क्या, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे मिलेगा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन है तो यहाँ पे वन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो अगर हम लोग एफ की जगह एक्स की जगह वन रखते हैं, लेकिन आयोटा के साथ जो नंबर है उसको जो चेंज कर देते हैं, थ्री कर देते हैं, तो यहाँ भी वन मिलेगा, सही ना। तो आप देखो कि x का ये वैल्यू क्या कहलाएगा, x की वैल्यू कहलाएगा और ये y की वैल्यू कहलाएगा। तो x के दो अलग अलग वैल्यू पे ये वैल्यू बिल्कुल अलग है, क्योंकि वन प्लस टू इंटू आयोटा है, यहाँ पे वन प्लस थ्री इंटू आयोटा है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग है, और इसको रखने पर फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रहा है। तो बोलेंगे कि एफ ऑफ वन प्लस टू इंटू आयोटा इज इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस थ्री इंटू आयोटा इक्वल टू वन। सो एफ एक्स इज नॉट वन वन, सही ना। एक्स के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम मिल गया, तो ये वन वन नहीं है, मेनी वन है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फॉर ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए बात समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंज निकालना तो पॉसिबल है नहीं, वैसे भी इसने रेंज दे रखा है क्या, एक्स के बराबर है, तो एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एक्स जो है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू फंक्शन देगा, एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे वही फंक्शन की वैल्यू मिलेगा। एक्स की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, तो एक्स की जगह यहाँ पे बोला गया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर हम कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेंज मिलेगा वो रियल नंबर मिलेगा, सही ना। देखो, और रेंज और यहाँ पे कोडोमेन भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये जैसे देखो, मान लो एक्स की जगह हमने टू डाला, तो y के यहाँ पे क्या मिलेगा, टू मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे वही यहाँ पे। x की वैल्यू मान ले हमने थ्री डाल दिया, y की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। इसका मतलब जो यहाँ डालेंगे वही यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे x की जगह क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह हम लोग रख सकते हैं क्या, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे जो रखेंगे वही यहाँ पे आएगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे वही रियल नंबर यहाँ पे आएगा, सही ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा रेंज आ रहा है, रेंज आ रहा है कौन, ऑल रियल नंबर, है ना। और यहाँ पे कोडोमेन भी कितना है, ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हो कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है। और अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो बोलेंगे एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो ये एफ एक्स इज नॉट वन वन बट ऑन टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज नॉट वन वन बट ऑन टू, नॉट वन वन बट ऑन टू। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे नाम चेंज कर दिया, वन वन को उसने इंजेक्टिव बोला है और ऑन टू को सर्जेक्टिव। क्योंकि इंजेक्टिव लिखा हुआ, इंजेक्टिव का मतलब ही होता है फंक्शन वन वन होना, तो वन वन का मतलब
इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, है ना, एक ही बात है। और ऑन टू ना बोल के सर्जेक्टिव बोला हुआ है। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो पहले तो आप ये समझ लो कि इंजेक्टिव लिखा हुआ है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोले तो 1 1, है ना, और सर्जेक्टिव बोले तो, सर्जेक्टिव बोले तो ऑन टू फंक्शन। अब जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हुआ उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी है, 1 1 ऑन टू, उसी को हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो अभी हम लोग 12 का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी 1 1 और ऑन टू के लिए हमें चेक करना है, मतलब क्वेश्चन वही है। अच्छा, अब देखो 12 का फर्स्ट क्या दिया हुआ, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एक्स, जो दिया हुआ है एफ एक्स है 3x, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो देखो यहाँ पे डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेंज निकाल के सर्जेक्टिविटी चेक नहीं करेंगे, है ना, डायरेक्ट चेक हो जाएगा। तो देखो फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए तो फिक्स है, फॉर 1 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर के चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखोगे 3x1 इज इक्वल टू 3x2 आ जाएगा, 3 3 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2, तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 1 1 नहीं लिखना चाहिए था, इंजेक्टिव लिखना चाहिए, है ना, फॉर इंजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव के लिए क्या चेक करेंगे, सर्जेक्टिव बोले तो ऑन टू। तो यहाँ पे देखो कि एफ एक्स दिया हुआ है कितना 3x, तो इसको y मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा y/3। अब देखो यहाँ पे कि x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए नेचुरल नंबर, और y भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे x नेचुरल नंबर होने के लिए y की वैल्यू क्या क्या रखना पड़ेगा। अगर हमने y की वैल्यू 1 रख दिया तो 1/3, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं। लेकिन अगर हम y की जगह 1 रखें तो 1 तो नेचुरल नंबर है, यानी y की जगह हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे, लेकिन x की जगह नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले डब्बे में कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, और अगर किसी का प्री इमेज नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट छूटेगा, यानी इन टू फंक्शन होगा। तो बोलेंगे कि x, यहाँ पे जो x है, यहाँ पर जो x है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर व्हेन y is not multiple of 3, y is not multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अगर y जो है 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो उस केस में x जो है नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब y वाले इस वाले बॉक्स में कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जो छूट जाएगा, इसका मतलब छूट गया तो क्या होगा, ऑन टू होगा, सॉरी इन टू होगा। तो यहाँ बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज 1 1 की जगह आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो, इंजेक्टिव। तो ओवरऑल कहानी हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज इंजेक्टिव, 1 1 तो हुआ है ना, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। नाम चेंज कर दिए बस, काम तो वही है, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ये आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 2 बार नॉट लिखा गया है ना, तो एक बार सही कर लेना आप लोग। आप देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर 12 का सेकंड नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 2 नंबर। इस बार फिर से फंक्शन जो दिया हुआ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सही ना, और एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है।
फिर से वही इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए चेक करना है फॉर इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के चलना पड़ेगा, सही ना। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पे हम लोग fx1 निकाले तो ये जो है x1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 1 कट जाएगा। तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस और x2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे देखो x1 बराबर x2 आ गया, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आता तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे। तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो बोलेंगे fx इज 1 1, सॉरी इंजेक्टिव बोलेंगे, है ना। यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो हम लोग भी नाम चेंज कर दिए इंजेक्टिव, तो fx कैसा हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब फॉर सर्जेक्टिव के लिए, फॉर सर्जेक्टिव तो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देखो fx इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे y इसको मान लें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 1, और इस पे रूट आएगा लेकिन प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ तो प्लस लेंगे माइनस नहीं लेंगे। अब जरा देखो y की वैल्यू क्या क्या होगा फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखो y की वैल्यू क्या क्या आएगा, तो y की वैल्यू अगर हम लोग 1 से छोटा, अच्छा 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि तो यहाँ पे बोलेंगे x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर तब नहीं होगा जब y की जगह हम लोग 1 रख दें। अगर हम y की जगह 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और जो जीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम y की जगह नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो उस केस में कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर व्हेन y इज इक्वल टू 1, है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पर देखो कि अगर x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगा व्हेन y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि y वाले बॉक्स में जो यहाँ पे 1 होगा उसका कोई प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो हम लोग बोलेंगे कि fx इज नॉट सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव नहीं होगा, सही ना। तो ये फंक्शन कैसा, fx इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो बोलेंगे fx इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर, इसमें लिखा है f सच दैट z टू z बोले तो इंटीजर, है ना, z टू z, यानी डोमेन भी इंटीजर है और को डोमेन भी इंटीजर है, और fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो फॉर इंजेक्टिव, है ना, फॉर इंजेक्टिव बोले तो 1 1, फॉर इंजेक्टिव चेक करने के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लोग लेकर के चलेंगे। तो यहाँ देखो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर आ जाएगा, और x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। और चूंकि इंटीजर है तो इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस भी चलता है। तो आप देखो x1 हमारे पास प्लस x2 माइनस x2 दो आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि fx इज नॉट 1 1, fx इज, अच्छा 1 1 नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, fx इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा। अच्छा फॉर सर्जेक्टिव के लिए क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव के लिए हम लोग यहाँ पे दिया हुआ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको y मान लेते हैं, है ना, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y आएगा।
अब चूंकि ये इंटीजर है तो यहाँ पे प्लस माइनस भी चलेगा। अब देखो y की जगह हम लोग क्या रखेंगे, क्या कोई भी इंटीजर यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि डोमेन तो क्या है, सभी इंटीजर है। तो क्या y की जगह सभी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है, नहीं, क्योंकि y की जगह अगर नेगेटिव नंबर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रियल होगा, है ना। तो यहाँ बोलेंगे y जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि x क्या होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो क्या x हमेशा इंटीजर आएगा, अगर हमने y की जगह 2 रख दिया तो क्या इंटीजर होगा, नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, 1.41 वगैरह आ जाएगा। तो बोलेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर व्हेन y इज इक्वल टू 2। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि x जो है इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा व्हेन y इज इक्वल टू 2, जबकि y इज इक्वल टू 2 एक इंटीजर है। तो कोडोमेन में 2 तो आएगा लेकिन उसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, सही ना। x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो y इज इक्वल टू 2 दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज के बराबर नहीं होगा। तो बोलेंगे कि रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और ऐसे केस में क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा, सही ना। तो यहाँ पे हमें कहानी में क्या मिला, ना ही ये इंजेक्टिव है ना ही ये सर्जेक्टिव है। तो बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर कर रहे थे, 12 का थर्ड, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 12 का 4 नंबर, इसमें लिखा है एफ सच दैट जेड टू जेड, फिर से इंटीजर टू इंटीजर दिया है ना, जेड टू जेड। अच्छा, फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें फॉर इंजेक्टिव की, तो इंजेक्टिव में क्या करना होता है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 दिख जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे एफ एक्स इज इंजेक्टिव, क्योंकि x1 बराबर x2 आ चुका है, तो x1 कैसा, सॉरी एफ एक्स क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर सर्जेक्टिव की, तो सर्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पे एफ एक्स को y मान लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x क्या होना चाहिए, x बोले तो डोमेन, और डोमेन होना चाहिए इंटीजर। तो क्या x हमेशा इंटीजर होगा फॉर y की वैल्यू अगर इंटीजर रखे तो, नहीं। देखो कैसे, अगर हमने मान लो y की जगह रख दिया कितना, 4 रख दिया, तो 4 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 करेंगे 3/2, और 3/2 इंटीजर नहीं है। तो एक एग्जाम्पल आप बोल दो कि x जो है इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा व्हेन y इज इक्वल टू, हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि आप 4 रखो, आप 2 भी रख दो, 2 माइनस 1 तो 1/2 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 4 जो है कभी मिलेगा ही नहीं x की जगह कोई भी इंटीजर रख दे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोडोमेन में 4 तो रहेगा लेकिन 4 का कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो यहाँ पर रेंज जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, तो एफ एक्स जो है सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ देखो एफ एक्स इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है,
तो आप लिख देना कि एफ एक्स इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर, 12 का 4 इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 12 का 5 नंबर, इसमें लिखा है फंक्शन सच दैट जेड टू जेड, बोले तो इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फॉर बात करेंगे किस पे, फॉर इंजेक्टिव पे, फॉर इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए क्या करना होगा, इंजेक्टिव के लिए हम लिखेंगे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, है ना, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, एफ एक्स इज इंजेक्टिव, एफ एक्स इंजेक्टिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे बात करेंगे फॉर सर्जेक्टिव की, सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव में क्या होगा, सर्जेक्टिव में हम लोग बात करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब हमें ये देखना होगा क्या y की वैल्यू सभी इंटीजर मिलेगा, x का सभी इंटीजर पे, है ना। तो देखो इसको समझने के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, आप लोग ये याद रखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। देखो कुछ ग्राफ आपको याद होना चाहिए, इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्या एक्स क्यूब पे हर वैल्यू तो हमें इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हो कि ग्राफ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सभी रियल नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी रियल नंबर तो नहीं लेना है, इंटीजर लेना है, तो यहाँ पे ग्राफ से काम हमारा नहीं चलेगा। तो अब देखो हम लोग क्या सोचेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग सोचेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई के पावर 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग ये सोचेंगे क्या x की वैल्यू हमेशा इंटीजर मिलेगा, जब y की वैल्यू इंटीजर रखेंगे तो नहीं मिलेगा। देखो कब, जैसे मान लो y की जगह हमने रख दिया 2, तो क्या 2 के पावर 1/3 क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है ना, ये वाले चीज़ें जो इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो इंटीजर नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, वेन y इज इक्वल टू हमने 2 रख दिया, तो क्या सर y इज इक्वल टू 2 पे ही इंटीजर नहीं मिलेगा, नहीं, और भी नंबर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई दिया कि चूंकि ये नहीं है तो इसकी वजह से भी ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो बोलेंगे रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, रेंज डज नॉट इज इक्वल टू को डोमेन, और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये सर्जेक्टिव तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे पाया गया एफ एक्स इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, तो आप ये लाइन लिख देना, एफ एक्स इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। और ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 5 नंबर, तो 12 का 5 इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सही ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, 12 का 6 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का 6 नंबर, एफ सच दैट आर बोले तो रियल टू रियल, ठीक है। अच्छा, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा देखो क्वेश्चन सेम है, बस डोमेन और रेंज चेंज कर दिया है। इससे पहले भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, लेकिन जेड टू जेड था, तो वहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं किए, है ना। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर पे बात करना था, यहाँ पर रियल नंबर पे बात करना, तो हम लोग ग्राफ से भी काम चला सकते हैं। तो फॉर इंजेक्टिव के लिए बात कर लेते हैं, फॉर इंजेक्टिव के लिए आप रख सकते हो कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो कि ये बन जाएगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टू का क्यूब,
क्यूब रूट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, तो यानी कि f(x) इज इंजेक्टिव, तो f(x) इंजेक्टिव तो हो गया फॉर सर्जेक्टिव, तो अब देखो, अब हम लोग ग्राफ से आसानी से काम कर लेंगे इस पे, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना आसान है। देखो f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इसका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लो, क्योंकि इसका यूज आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ पे देखो कि वैसे तो हम दोनों चीज़ें एक साथ इसमें चेक कर सकते थे, क्या कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, और अगर एक ही बार कट किया तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो इसका रेंज है, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो y की वैल्यू देखो, ये y की वैल्यू मिलता रहेगा कहाँ तक, -∞ तक, यानी ग्राफ ऐसे जाता रहेगा, तो -∞ से लेके +∞ तक ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो रेंज है हमारा, रेंज है वो -∞ से +∞ बोले तो r, इसी को हम लोग ऑल रियल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे जो आप कोडोमेन देखो, तो कोडोमेन कहाँ दिखेगा, ये रहा कोडोमेन, तो ये कोडोमेन है, कोडोमेन कितना है, r है, दोनों बराबर है, तो बोलेंगे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो f(x) इज सर्जेक्टिव। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसने y की वैल्यू जो वो सभी रियल नंबर नहीं दिया था, x या y की वैल्यू सभी रियल नंबर, इंटीजर पे बात किया था, वो कुछ वैल्यू छूट गया था वहां पे, है ना, इसलिए हमने ग्राफ ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑल रियल नंबर हम ले लेंगे, इसलिए वहां पे हमने ग्राफ से काम नहीं किया। यहाँ पे ग्राफ से आसानी से काम बन गया हमारा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, f(x) इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑल्सो, है ना, आप ये लिख लेना, f(x) इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑल्सो। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है 12 का 7 नंबर, f सच दैट R रियल टू रियल, ठीक है, डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये हमेशा इंटीजर आंसर देता है, ठीक है, ये हमेशा इंटीजर आंसर देगा। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5, और नेगेटिव में भी 0 +-1 +-2 +-3, यानी पॉइंट में आंसर नहीं देगा, फ्रैक्शन में आंसर नहीं देगा। अच्छा, तो x की जगह क्या रखेंगे, अगर हम लोग x की जगह रख देते हैं, जैसे मान लो कि 0.1 रख देंगे, तो क्या 0.1 इंटीजर है, तो नहीं है, तो इससे पहले का जो इंटीजर होगा, जस्ट पहले का इंटीजर, वही आंसर देगा। तो 0.1 से जस्ट पहले 0 होता है, तो 0 आंसर दे देगा। अगर हमने 0.2 ले लिया तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, अगर हमने 0.3 ले लिया तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमने 1 कर दिया तो इसका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर नहीं है तो उससे पहले का इंटीजर आंसर देगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है तो वही इंटीजर आंसर देता है। तो आप देखो यहाँ पे नोटिस करो कि 0.1 से लेकर के 1 से जस्ट पहले तक आंसर 0 दे रहा था। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x के दो अलग अलग वैल्यूज पे, x के अलग अलग वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसी बात को लिखेंगे क्या, फॉर इंजेक्टिव। तो इसी तरह से एग्जाम्पल देख के आप लिख सकते हो, ठीक है, फॉर इंजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे ये f(x1 इज इक्वल टू f(x2) सॉल्व करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप दिखा दो इस तरह से कि f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x, तो बोलेंगे जब x f अगर हमारा कितना हो जाए 0.1 हो जाए, तो आप बोलोगे f अगर 0.1 हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1, आंसर कितना देगा 0। और अगर f हो जाए 0.2 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, आंसर क्या आएगा 0 आएगा।
बस इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। तो बोलेंगे x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम मिल गया, तो बोलेंगे f ऑफ 0.1 इज इक्वल टू f ऑफ 0.2 जो कि 0 के बराबर है। तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट इंजेक्टिव, तो ये इंजेक्टिव तो नहीं हुआ क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन कहला जाएगा। अच्छा, फॉर सर्जेक्टिव की बात करते हैं। फॉर सर्जेक्टिव तो यहाँ भी आप चाहो तो ग्राफ बना के काम कर सकते हो अगर आपको ग्राफ याद है तो। अगर ग्राफ नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका रेंज हमको पता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो आपको पता होगा वाई इज इक्वल टू इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करता क्या है, इंटीजर आंसर देता है। इसका मतलब वाई हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, सही ना। वाई हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर। और वाई की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, रेंज। तो रेंज हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, सही है ना। जबकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है क्या, ऑल रियल नंबर, सही ना। तो ऑल रियल नंबर का ही तो कुछ पार्ट है रेंज, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, ऐसा बोल देंगे हम लोग। चलो इसको थोड़ा मैं खिसका के इधर कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग किया है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो 12 का 8वां नंबर, अगला जो चेंजिंग किया, एफ सच दैट R2 इंटीजर दे दिया, R2 इंटीजर है ना, R2 इंटीजर, और फंक्शन वही है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन तो 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो 1 1 होगा, कोई प्रॉब्लम हमें, सॉरी 1 1 नहीं, इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि x के दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम मिल जाएगा, जो यही चीज़ है, आपको कॉपी कर देना है। अब बात आती है इस पे हमारा फॉर सर्जेक्टिव के लिए। तो मैं आपको सर्जेक्टिव के लिए बता देता हूँ, फॉर सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप देखो सर्जेक्टिव में क्या देखोगे, कोडोमेन आपका इस बार इंटीजर है, और जो रेंज मिलने वाला वो भी इंटीजर मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो रेंज जो होगा, रेंज होगा हमारा इंटीजर, है ना। रेंज हमारा इंटीजर, या आप इंटीजर को आप लोग जेड से डिनोट करते हो तो यहाँ पे जेड लिख दो, ठीक है ना। और कोडोमेन भी कितना है, कोडोमेन भी इस बार क्या है, जेड है, और रेंज कोडोमेन बराबर है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये फंक्शन इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव हो जाएगा, जबकि इस वाले केस में ये सर्जेक्टिव नहीं था, है ना। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं था, तो ये सर्जेक्टिव नहीं था, सही ना। तो सिर्फ फंक्शन को जो डिफाइन किया गया उसमें चेंजिंग होने की वजह से ऐसा हुआ है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।